जय राम जी की दोस्तों। आप सबके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम ने स्वयं भगवान होते हुए भी वाली को छुप के क्यों मारा, क्यों भगवान ने उसको पीछे से मारा। क्या भगवान सामने से युद्ध करके वाली का वध नहीं कर सकते थे? क्या एक योद्धा को छिप के मारना भगवान को शोभा देता है? इससे संबंधित जितने भी सवाल आप सबके मन में हैं, आज हम उन सब सवालों का उत्तर देंगे। जब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ लड़ते हुए वाली को छुपकर अपने एक ही बाण से घायल करके मृत्यु के करीब पहुंचा दिया, तो वाली श्री राम जी को उलाना देते हुए ऐसे बोला कि मैं तो किसी दूसरे के साथ युद्ध करने में बिजी था, आपने छिप के पीछे से मुझे मार दिया। क्या ये आपको शोभा देता है? आप अपने आप को क्षत्रिय कहलाते हैं, आप कहते हैं कि आपने मनु जी के पवित्र वंश में जन्म लिया है, फिर भी एक लड़ते हुए योद्धा को पीछे से छिप के मारना क्या आपको शोभा देता है? क्या इससे आपने अपने पवित्र कुल की साख पे बट्टा नहीं लगा दिया? क्या ये बहुत बड़ा अधर्म नहीं है? अगर आपको अपनी पत्नी ही वापस चाहिए थी तो आप सुग्रीव की जगह मेरे पास आते। मैं रावण को आधे मुहूर्त में, आधा मुहूर्त यानी 24 मिनट्स, एक मुहूर्त में 48 मिनट्स होते हैं। तो वाली श्री राम से इस प्रकार बोला कि अगर आपको अपनी पत्नी वापस चाहिए थी तो आप सुग्रीव की जगह मेरे पास आते। मैं आधे मुहूर्त में 24 मिनट्स में रावण को उसके पूरे कुल के समेत बांध के आपके चरणों में गिरा देता और आपकी पत्नी आपको वापस दिला देता। परंतु आपने तो अधर्म से मुझे छिप के मारा, इससे आपने अपने कुल की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया है। तब श्री राम जी ने वाली को समझाया कि क्यों उसको मारना कोई अधर्म नहीं था, क्यों उसको छिप के मारने में भी अधर्म नहीं बल्कि बहुत बड़ा धर्म छिपा है। श्री राम जी ने वाली को इस प्रकार से समझाया। मैं आपको पॉइंट्स में डिवाइड करके एक एक पॉइंट से समझाता हूं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि श्री राम ने वाली को जो छिप के मारा उसमें अधर्म नहीं बल्कि बहुत बड़ा धर्म था। अधर्म तो तब होता जब श्री राम सामने से आके उसका वध करते। तो पहला पॉइंट यह है कि जो अपनी बेटी या अपनी बहन या अपने बेटे की पत्नी या अपने छोटे भाई की पत्नी, जो ये चारों होती हैं, ये एक समान होती हैं, ये चारों ही अपनी बेटी होती है। मैं फिर से बताता हूँ, अपनी खुद की बेटी, अपनी बहन, अपना जो बेटा है उसकी पत्नी और जो अपने छोटे भाई की पत्नी है, ये चारों ही अपनी बेटी जैसी होती है। तो इन पे अगर कोई बुरी नजर रखे तो वो वध करने के योग्य है। तो जो वाली था वो अपने छोटे भाई सुग्रीव के जिंदा होते हुए भी उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती सहवास करता था, जो कि बहुत ही बड़ा अधर्म है। तो वो वध करने के ही योग्य था। अब दूसरा पॉइंट यह है कि जो राजा लोग होते हैं उनका अधर्मी को दंड देना उनका परम कर्तव्य होता है। जो एक राजा है उसका सबसे पहला जो उसकी ड्यूटी बनती है वो है कि अपने राज्य में जो उसकी सीमा है उसमें जो भी कोई अधर्म कर रहा है उसको दंडित करना। तो जो ये पूरी पृथ्वी है ये इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की ही है। ये सारी की सारी पृथ्वी का राज्य इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के अधीन आता है। तो जो इसके पर्वत हैं, इसकी पूरी धरती, पर्वत, आकाश, समुद्र, सब कुछ इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के ही अधीन होता है। तो इस पूरी पृथ्वी पे सारे प्राणियों की रक्षा करना और जहां भी कोई अधर्म चल रहा है उस अधर्मी को दंडित करना, ये इन राजाओं का परम कर्तव्य है। तो वाली को दंड देना और उसका वध करना श्री राम जी का परम कर्तव्य था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ जबरदस्ती सहवास करता था, इसलिए उसको दंडित करना श्री राम का परम कर्तव्य था। इसलिए उसका वध करना धर्म के ही अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट यह है कि सुग्रीव श्री राम की शरण में गया था और सुग्रीव ने श्री राम के साथ मित्रता भी करी थी और श्री राम ने ये उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे तेरी पत्नी और तेरा राज्य वापस दिलाऊंगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, श्री राम शरणागत वत्सल हैं। एक बार जो उनकी शरण में चला गया फिर श्री राम उसे नहीं छोड़ते, फिर उसकी हर किसी पॉइंट पे, हर किसी सिचुएशन में उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे।
अगर जो एक बार श्री राम की शरण में चला गया। तो सुग्रीव श्री राम की शरण में गया था, तो शरणागत वत्सलता निभाते हुए उसको उसका राज्य दिलाना और उसकी पत्नी वापस दिलाना श्री राम का परम कर्तव्य था। इसलिए भी सुग्रीव का वध होना जरूरी था। अब इन तीनों पॉइंट से ये तो समझ में आ गया कि वाली का वध होना बहुत जरूरी था। उसका वध करके कोई गलत काम नहीं करा श्री राम ने, बल्कि धर्म का ही काम करा। पर अब जो मेन पॉइंट आप सबके मन में आता होगा वो ये है कि उसको छिपके क्यों मारा। अगर उसको उसका वध ही करना था तो उसे सामने से युद्ध करके मार सकते थे, उसको छिपके मारना तो अधर्म की बात हुई ना। अब हम आगे के 2 पॉइंट्स में आपको यह समझाएंगे कि क्यों उसको छिपके मारना भी एक धर्म का काम था, और अगर उसको सामने से मारते तो अधर्म हो सकता था। तो जो उस समय मनुष्य राजा हुआ करते थे वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जिसे मृग्या कहा जाता है, अपने पौरुष को बनाए रखने के लिए, अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो अपनी प्रजा का पालन पोषण कर सके। कोई युद्ध हो तो उसमें अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। तो जो वो राजा हुआ करते थे वो मृग्या करते थे, मतलब वो शिकार किया करते थे। तो शिकार के वक्त जो पशु है जिसका शिकार कर रहे हैं, चाहे वो सावधान है चाहे असावधान है, चाहे फिर वो भागी क्यों ना रहा हो छिपके, तब भी उसका वध करने में कोई पाप नहीं था। किसी भी पशु को उसकी सावधान की मुद्रा में या असावधान की मुद्रा में या उसे भागते हुए को भी राजा लोग शिकार कर लिया करते थे, जो कि कोई पाप नहीं था। तो जो ये वानर है, वाली जो वानर है और भी जो वानर है, ये सब शाखा मृग की कैटेगरी में आते हैं, और इनका वध करना, इनका शिकार करना इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के लिए या और भी किसी क्षत्रिय राजा के लिए कोई अधर्म की बात नहीं है। इनका शिकार छिपके भी किया जा सकता है, जिसमें कोई भी अधर्म नहीं है। अब 5वां पॉइंट ये है कि जो वाली था उसको वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आदि शक्ति वाली में समा जाएगी। अब श्री राम तो स्वयं भगवान है, उनमें कितनी शक्ति है? उनमें शक्ति है अनंत। अनंत का हाफ कितना होता है? अनंत बाय 2 इज इक्वल टू अनंत। अनंत का आधा तो अनंत ही है, जिसका कोई अंत नहीं है। उसको अगर आधा कर देंगे तो वो भी, उसका भी कोई अंत नहीं है, वो भी अनंत है। तो श्री राम की जो अनंत शक्ति है अगर वाली में चली जाती तो वाली की तो बॉडी वैसे ही ब्लास्ट हो जाती। और दूसरा, अगर श्री राम उसके सामने आके भी उसका वध कर देते और श्री राम की शक्ति उसमें जाने के बाद भी वाली श्री राम से हार जाता तो उसके वरदान का अपमान हो जाता, उसका वरदान तो खाली चला जाता। तो श्री राम खुद भगवान है, वो उसका वरदान कैसे खाली जाने दे सकते हैं? तो उसके वरदान की अवहेलना ना हो, उसके वरदान का मान रह जाए, इसलिए उसे पीछे से मारना श्री राम ने स्वीकार किया, उसे छिपके मारना श्री राम ने स्वीकार किया। इसमें श्री राम की ही, अब जैसे जिन लोगों को नहीं पता, जो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, वो तो श्री राम को ही भला बुरा कहते हैं। वो तो यही कहते हैं श्री राम ने अधर्म करा, उसको पीछे से छिपके मारा। श्री राम उसे सामने से भी मार सकते थे, पर श्री राम ने अपनी थू कराना, अपने लिए अपशब्द सुनना स्वीकार किया, पर धर्म का मान रखते हुए श्री राम ने उसे छिपके मारा, उसे सामने से नहीं मारा। बल्कि अगर श्री राम चाहते तो उसे बड़ी आसानी से सामने से मार सकते थे, पर फिर भी श्री राम ने उसे छिपके मारा ताकि धर्म का मान रह जाए, उसके वरदान का मान रह जाए। श्री राम ने फिर वाली को यह भी कहा कि अगर तुमको अभी भी लगता है कि मैंने तुमको मार के अधर्म का काम किया है तो मैं तुमको अभी जीवित कर देता हूँ। तुम अपने प्राण रखो, अपनी पत्नी और पुत्र रखो और अपना जीवन आराम से जियो। तब वाली ने खुद कहा, नहीं प्रभु, मैं ये जीवन रख के क्या करूँगा? इस जीवन मरण के कुचक्र में पड़ के मैं क्या करूँगा? आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त होके अंतकाल में आपका दर्शन पाके मैं आपके परम धाम को पा रहा हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब मैं वैकुंठ में वास करूँगा, इस जन्म मरण के कुचक्र में क्या रखा है? और अंत में जो हमारा 7वां पॉइंट है उसमें वाली ने श्री राम को खुद बताया कि मैं आपके हाथों मरना चाहता था, इसलिए मेरी पत्नी तारा के लाख मना करने के बाद भी मैं सुग्रीव से युद्ध करने चला आया। तारा ने मुझे बताया था कि श्री राम जी सुग्रीव के साथ हैं, सुग्रीव को श्री राम की शरण प्राप्त है, इसलिए सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकता।
अपितु आपके ही ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। मुझे पता था सुग्रीव के साथ युद्ध करने पे मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करनी थी ताकि आपके परम पद को प्राप्त कर सकूं। इसलिए मैं जानबूझ के आपसे मरने के लिए ही आया था। अब मुझे अपना परम पद प्रदान करो और मैं इस शरीर को छोड़ के जाता हूँ। इन्हीं सभी कारणों से भगवान श्री राम ने स्वयं परमात्मा होते हुए भी वाली को छिप के मारा। आई होप अब आप सबको वाली वध के औचित्य में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप इस जस्टिफिकेशन से एग्री करते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, और अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं तो आप एक डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट में ये बताएं कि आप राम जी की जय किस प्रकार बोलते हैं, जैसे जय श्री राम या राम राम या जय राम जी की, या और कुछ भी आप कमेंट में टाइप करके बताएं। श्री राम की और सुंदर लीलाओं की जानकारी के लिए और उनके चरित्र को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो में फिर मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय राम जी की।